हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विज्ञान कक्षा 10 जो है पहला चैप्टर रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। तो पढ़ते हैं रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर आपस में जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ठीक है कि पहचान, रासायनिक अपक्रिया की पहचान के बारे में अब बात करते हैं। तो पहचान क्या होती है? रासायनिक अपक्रिया की पहचान होती है ताप परिवर्तन, दूसरा होता है रंग परिवर्तन, नंबर 3 अवस्था परिवर्तन, और इसके बाद होता है अवक्षेप निर्माण। ठीक है, अब देखते हैं रासायनिक अपक्रिया में एक होता है अभिकारक। रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद की बात करते हैं। ठीक, जो पदार्थ रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और जो पदार्थ रासायनिक अपक्रिया के द्वारा प्राप्त होते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अपक्रिया के द्वारा प्राप्त होते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं, और जो पदार्थ रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और जो रासायनिक अपक्रिया के द्वारा प्राप्त होते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। पढ़ चुके हैं रासायनिक अपक्रिया। ठीक है, और इसकी पहचान हम पढ़ चुके हैं, पहचान, रासायनिक अपक्रिया की पहचान, और इसके जो इसमें भाग लेते हैं, जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं उन पदार्थों को अभिकारक, और जो पदार्थ रासायनिक अपक्रिया के द्वारा बनते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। इतना हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। क्या? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा रासायनिक अपक्रिया के द्वारा प्राप्त उत्पाद को सूत्रों के द्वारा निरूपित करना, यानी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और रासायनिक अपक्रिया के द्वारा प्राप्त उत्पाद को सूत्रों के द्वारा निरूपित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की क्रिया कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की क्रिया कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की क्रिया कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो इनको हम सूत्रों के द्वारा लिखें तो उससे क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम Mg प्लस O2 ऑक्सीजन। ठीक, इनको हमने सूत्रों के द्वारा लिखा और क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब हम इससे करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, इसको बनाते हैं, संतुलित करते हैं। ठीक है, संतुलित करने के लिए यहाँ पर हमने 2 से गुणा की और यहाँ से गुणा की। अब यहाँ पर मैग्नीशियम 2 है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है। ठीक है,
अभी ये जो पदार्थ जिन्होंने भाग लिया रासायनिक अपक्रिया में, इन्हें कहते हैं अभिकारक। अभिकारक। और ये जो बना है इसे कहते हैं उत्पाद। अब एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखो क्या होता है, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और रासायनिक अपक्रिया के द्वारा प्राप्त उत्पाद की संख्या को बराबर, ठीक है, संख्या बराबर हो तो उन्हें क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। यानी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और रासायनिक अपक्रिया के द्वारा प्राप्त उत्पाद को उनकी संख्या बराबर हो, उनकी संख्या क्या हो, बराबर हो, तो उससे संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम की संख्या 2 है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम की संख्या कितनी है, 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2 और यहाँ पर भी ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2, तो इसे कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। तो कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं पहले योगात्मक अपक्रिया। योगात्मक अपक्रिया। ठीक है, रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार में पहले हम पढ़ेंगे योगात्मक अपक्रिया। ठीक है, अब जैसे नाम से ही पता चला योगात्मक, यानी योग का मतलब होता है जोड़ना। इसको कहते हैं संयोजन भी अपक्रिया। इसको कहते हैं संयोजन अपक्रिया भी कहते हैं। संयोजन अपक्रिया, योगात्मक अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, योगात्मक जैसे नाम से ही पता चल रहा है, योग मतलब जोड़ना, यानी जो मिलकर बनी हो उसे कहते हैं योगात्मक अपक्रिया। अब देखो इसकी परिभाषा क्या निकलेगी, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अभिकारक, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर किसी एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्या, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर किसी एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। ठीक है, जब इसकी क्रिया करेंगे तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 और यहाँ पर ये 2, यानी 2 हैं। क्या अभिकारक कितने हैं, 2 अभिकारक हैं, 2, और उत्पाद कितना बना, 1, उत्पाद कितना बना, 1, यानी 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर किसी एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, अब बात करते हैं वियोजन अपक्रिया की। कौन सी, वियोजन को अपघटन अपक्रिया भी कहते हैं। अपघटन अपक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, वियोजन को अपघटन अपक्रिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब एक अभिकारक, जब वियोजन का मतलब अलग होना, बिछड़ना, जुदा होना। ठीक है, इसका मतलब हो, इसमें देखो क्या होता है, जब एक अभिकारक टूटकर
जब एक अभिकारक टूटकर कई छोटे छोटे नए उत्पाद बनाता है। जब एक अभिकारक टूटकर कई छोटे छोटे नए उत्पाद बनाता है तो उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसको अगर हम बात करें तो इससे 3 तरीका से हम कर सकते हैं। एक होता ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय मतलब जो ऊष्मा के द्वारा यानी गर्म करने पर, ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, दूसरी होती है जल अपघटन। और तीसरी होती है प्रकाश अपघटन। क्या होती है? ऊष्मीय वियोजन और जल अपघटन, प्रकाश अपघटन। ठीक है, चलिए हम इनके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको हमने किया गर्म यानी इसको दी उष्मा, जब इसको हम उष्मा देंगे तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड अलग बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड अलग। और क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। और क्या बनेगा? बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, जल अपघटन देखते हैं। जल अपघटन का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, इसमें ले लेते हैं हम जल H2O। इसको लिया और हमने क्या दी? विद्युत धारा दे दी, विद्युत धारा यानी करंट दिया। तो क्या हुआ? हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गए। अब ये संतुलित नहीं तो यहाँ 2 से हमने गुणा कर दी और यहाँ पर 2 से गुणा कर दी। ठीक है, हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग। ठीक है, यहाँ पर लेते हैं प्रकाश अपघटन में लेते हैं सिल्वर क्लोराइड और इसको हम करते हैं सूर्य का प्रकाश देते हैं। इसको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, सूर्य के प्रकाश में रखते हैं यानी धूप में रखते हैं। सूर्य का प्रकाश, जैसे सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो क्या होगा? सिल्वर अलग हो जाएगी और क्लोरीन अलग हो जाएगी। अब इससे बराबर करने के लिए क्या करेंगे? वहाँ 2 हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 2 से गुणा कर दी, यहाँ 2 से गुणा कर दी। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें और सभी दोस्तों के पास भेजें। ठीक है, धन्यवाद। आगे का हम पार्ट 2 लेकर आएंगे, उसमें आगे